बात है ग्राम पंचायत चुनाव की। वो चुनाव जो सीधे तौर पर गांव की सत्ता तय करता है, जो तय करता है कि आपके गांव की सड़क कैसी बनेगी, पानी आएगा या नहीं आएगा, और विकास होगा या सिर्फ वादों में रह जाएगा। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव से पहले ही राजनीति गर्मा गई है और इसकी वजह बना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है, बल्कि जानबूझकर चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया? क्या सच में चुनाव टाले जा रहे हैं या इसके पीछे कोई और राजनीति चल रही है? यही सब हम आज इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के गांव से आते हैं तो आपको पता होगा कि पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं होता, बल्कि ये गांव की राजनीति की नींव होता है। प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ये सब मिलकर गांव के विकास का ढांचा तैयार करते हैं और जब इसी चुनाव पर सवाल उठने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में सबसे बड़ा आरोप लगाया कि सरकार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और इसके लिए फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहां आपको समझना जरूरी है कि फॉर्म 7 क्या होता है। फॉर्म 7 का इस्तेमाल आमतौर पर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं रहता या उसकी मृत्यु हो गई हो। लेकिन अखिलेश यादव का आरोप है कि इस फॉर्म का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। उनका कहना है कि खासतौर पर पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय यानी पीडीए वर्ग के लोगों के नाम निशाने पर हैं। अगर ये आरोप सही है तो इसका सीधा मतलब है कि चुनाव से पहले ही वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और यही वजह है कि उन्होंने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया। अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। अगर हर पंचायत में औसतन 2,000 से 3,000 वोटर हैं तो कुल वोटरों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो उसका असर पूरे चुनाव पर पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार डर की वजह से चुनाव नहीं करा रही है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल बना है उसमें सरकार को हार का डर है, इसलिए पंचायत चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। अब यह आरोप कितना सही है और कितना गलत, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। दोस्तों, राजनीति में बयान देना आसान होता है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई समझना जरूरी होता है। पंचायत चुनाव को लेकर पहले भी कई बार विवाद हुए हैं। 2021 के पंचायत चुनाव में भी कई जगहों पर हिंसा, धांधली और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगे थे। उस समय भी विपक्ष ने सरकार को घेरा था। अब 2026 के चुनाव से पहले वही सवाल फिर से उठ रहे हैं। क्या इस बार चुनाव निष्पक्ष होंगे? क्या वोटर लिस्ट सही तरीके से तैयार की जाएगी? क्या हर वोटर को उसका अधिकार मिलेगा? इसी बीच अखिलेश यादव ने एक और बड़ा बयान दिया कि लोग अभी से प्रधानी चुनाव में पैसा खर्च न करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, इसीलिए चुनाव कब होंगे ये भी तय नहीं है। अब यह बयान सीधे तौर पर उन लोगों को प्रभावित करता है जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। गांव में चुनाव लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। एक उम्मीदवार को प्रचार, जनसंपर्क, पोस्टर, बैनर और कई तरह के खर्च करने पड़ते हैं। कई लोग तो कर्ज लेकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में अगर चुनाव टल जाए तो उनका नुकसान होना तय है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब आया है? सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इन आरोपों को खारिज किया गया है और कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन असली मुद्दा जनता का होता है। गांव का विकास, लोगों की जरूरतें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पंचायत के जरिए ही तय होते हैं। अगर चुनाव में ही गड़बड़ी हो जाए तो इसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी गांव में सही व्यक्ति प्रधान नहीं बन पाता तो वहां विकास कैसे होगा? सड़क अधूरी रह जाएगी, नाली नहीं बनेगी, राशन में गड़बड़ी होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए पंचायत चुनाव की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। आज के समय में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, वोटर लिस्ट ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। चुनाव आयोग का काम है कि वह निष्पक्ष चुनाव कराए और हर वोटर को उसका अधिकार दिलाए। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत आती है तो उसकी जांच करना आयोग की जिम्मेदारी होती है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच होगी, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर यह मामला भी सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। दोस्तों, यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का है। पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जड़ है। अगर जड़ ही कमजोर हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब जरा जनता के नजरिए से देखें। गांव के लोग चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा प्रधान मिले जो उनके गांव का विकास करे, लेकिन जब चुनाव को लेकर ही विवाद हो जाए तो लोगों का भरोसा टूटने लगता है। यही वजह है कि इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चाहे सरकार हो या विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष हो और जनता का भरोसा बना रहे। दोस्तों, अगर आप भी गांव से हैं और पंचायत चुनाव में आपकी रुचि है तो यह समय है जागरूक रहने का। अपनी वोटर लिस्ट चेक करें, अगर कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत शिकायत करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी और सच्ची खबरें आपको मिलती रहें तो अब अंत में बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर विपक्ष के आरोप सही साबित होते हैं तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। वहीं अगर सरकार चुनाव सही तरीके से करा देती है तो ये आरोप अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक ये मुद्दा चर्चा में बना रहेगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपके गांव में भी वोटर लिस्ट को लेकर कोई समस्या आई है? क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव सही तरीके से होंगे या फिर इसमें भी राजनीति हावी हो जाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही असली लोकतंत्र की ताकत है। मिलते हैं